चलिए नमस्कार आप सभी का। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज गेट का रिज़ल्ट अनाउंस्ड हुआ है। तो उसी रिगार्डिंग मैं थोड़ा आप लोगों से बात करूंगा, है ना। और ये कन्वर्सन जो है, ये मेरा बातचीत है ना, उन लोगों के लिए खासकर है जिनका रैंक अच्छा नहीं आया है ना, या क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो उनको ध्यान में रख कर मैं मतलब कुछ बताता हूँ, है ना। तो चलिए मैं बात करता हूँ। देखिए, अगर आपका रैंक अप टू 100 है ना, 1 to 100, तो ठीक है, तब तो आपके लिए इतना सारा ऑप्शंस हैं, कुछ कहना ही नहीं है। फिर चलते हैं, अगर 100 से आपका रैंक है ना 500 तक है, तब भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। फिर उसमें क्या होगा कि अगर आपको जॉब चाहिए, है ना, तब थोड़ा सा परेशानी हो सकता है ना, अप टू 500 तक। और अगर आपको एमटेक चाहिए तो बेस्ट आईआईटी है ना, बेस्ट ब्रांच, वो सब मिलने का चांस रहेगा। सब ट्राई करना आप आराम से, है ना। तो ऐसा कुछ खास नहीं है, आराम से। अब बात करते हैं जिनका रैंक 500 से 1000 के बीच है। हम्म, और ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल, मतलब जनरल लेके, है ना, जनरल एज ओबीसी ईडब्ल्यूएस लेके। अब एससी एसटी का तो समझ सकते हो, वो तो और ज़्यादा है ना। तो चलो, मेरा ये डिस्कशन जनरल ओबीसी अराउंड एज है ना है। अगर आपका रैंक अप टू 1000 है, और अगर आपका रैंक अप टू 1000 है, तो फिर आपके लिए ऑप्शंस क्या हैं। देखो, अगर स्ट्रिक्टली बताऊं तो जैसे इस बार का वैकेंसी अगर जो आया, जैसे कि इसी में मैं बता रहा हूँ, एयरपोर्ट का वैकेंसी आया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वैकेंसी 400 आया, है ना। कोल इंडिया का 150 आया, इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ। और एनटीपीसी का 150 आया, है ना। फिर डीआरडीओ का फिर 100+ समथिंग कुछ आया। तो देख सकते हो आपकी वैकेंसी आपका, है ना, 800-900 अराउंड वैकेंसी आ गया, है ना, सारा मिला दो अगर तो अगर इतना वैकेंसी आता है तो फिर अप टू 1000 रैंक तक भी आपका जो है पीएसयू और जॉब वगैरह चांस रहेगा, है ना। और मान लो अगर आपका वैकेंसी इतना नहीं आया, है ना, कम आया, तो फिर तब क्या करोगे। तब क्या रहेगा आपका कि चांस कम रहेगा पीएसयू का, और आपका हाई चांस रहेगा आईआईटी का, है ना। आईआईटी का और मतलब चांस थोड़ा कम बोल सकते हो, बट एनआईटी का चांस टॉप में रहेगा, है ना। चलो अब बात करते हैं जिनका रैंक 1000 से 2000 के बीच आया है ना। जिनका रैंक आप लोगों में 1000 से 2000 के बीच में आया है, उनके लिए मैं अगर बताऊं तो उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा, वो क्या करें, अपना बेस्ट ट्राई करें, है ना। और आईआईटी में जो हो सकता है अप्लाई करें, है ना, सारा आईआईटी अप्लाई करें। अब ये तो है नहीं कि उनको आईआईटी में वीएलएसआई या कम्युनिकेशन, जैसा कि मेरा था ना, तो मैंने सारा अप्लाई किया, है ना। अब मेरा रैंक उसमें 1000 था, तो मुझे मिला आईआईटी बीएचयू, मिला वीएलएसआई। तो अगर आपका रैंक अप टू 2000 तक है ना, तो ट्राई करना आप आईआईटी, है ना। बट हो सकता है आईआईटी आपको नहीं मिले स्पॉट राउंड तक भी, एनआईटी पक्का मिलेगा आपको, है ना। एनआईटी का भी अप्लाई करना, आईआईटी दोनों। और कैटेगरी अगर है तो ठीक है, बट अगर जनरल है तो आईआईटी का चांस कम रहेगा, है ना। और ट्राई करना आपकी, अब आईआईटी का माहौल और एनआईटी का माहौल, है ना, डिफरेंट होता है थोड़ा। थोड़ा नहीं, मैं बताऊँ अगर, तो ज़्यादा ही होता है डिफरेंस। तो इसीलिए आप ट्राई करना कि इंटरडिसिप्लिनरी अगर ब्रांच भी ले लो तो फिर आईआईटी में ही इंटर करो, क्योंकि आईआईटी में जो आपका, है ना, करिकुलम है और क्लासेस वगैरह है ना, और लाइब्रेरी और सारा फैसिलिटीज़ ये सब, है ना, फंडिंग जो होता है, जैसे मान लो अगर एमटेक कर रहे हो तो जो फंडिंग मिलता है ना, तो आईआईटी को अच्छा खासा फंडिंग मिलता है। किसी रिसर्च पेपर मान लो अगर पब्लिश करा रहे हो, उसके लिए जो फंड होता है IEEE से, तो ये सारा आपको आईआईटी में अच्छे तरीके से मिलेगा, है ना। एनआईटी में चांस थोड़ा कम रहता है सब चीज़ का, है ना। तो ट्राई करना। तो चलिए फिर मैं बात करता हूँ आगे, जस्ट जिनका रैंक अप टू 5000 है ना, 2000 से 5000। तो उनके लिए अगर बताऊँ, जिनका रैंक 5000 तक है, तो वो लोग तो देखो, आपको लोग पास कोई जॉब का ऑप्शन है नहीं, है ना। अगर कैटेगरी है तो ठीक है, अगर आप लोग जनरल ओबीसी से हो तो जॉब का तो कोई चांस नहीं, तो क्या कर सकते हो आप। आईआईटी का भी चांस बहुत रेयर है, कम है ना, रेयर है। अब इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच अगर लेते हो, या अगर आप स्पॉट राउंड तक रुकते हो, बाय दी वे कहीं पे आरएफ माइक्रोवेव, है ना, या फोटोनिक्स, या अगर इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल में जो आपका वो एक, जो भी आपका जो है जैसे मशीन से रिलेटेड एक ब्रांच है, जो भी आपका जो है अभी न्यू ब्रांच ओपन हुआ है ना, तो वो सब आप ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं बताऊँ अगर, तो आपको क्या करना चाहिए, अप टू 5000 रैंक तक वालों को
आप लोग सारा NIT फिल करो, है ना, और 25 है ना 100 कुछ लगता है रजिस्ट्रेशन चार्ज, वो करके आप है ना सारा NIT का वो करो, फिल करो, और NIT मिलेगा आराम से, है ना। टॉप का कम भी चांस रहे तो फिर भी NIT आपको पटना या जमशेदपुर या इलाहाबाद, है ना, ये सब मिले। और अगर आपको लगता है, देखो अभी यहाँ पे बहुत तरीका का बात होगा कि अगर आपको मन कर रहा हो कि अगर मेरा 1 साल ही गैप हुआ है ना, मैं एमटेक करने क्यों जाऊँ, मैं तैयारी करूँगा 1 साल और, तब मैं बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा आप सोचना, अगर फाइनेंशियल कंडीशन घर का सही है तब ठीक है, नहीं अगर लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा घर का मतलब है ना उस कंडीशन नहीं है, मैं खुद अफोर्ड करना चाह रहा हूँ अपना जो भी है ना तैयारी का हो रहा है या पढ़ाई का, तब तो आप आंख बंद करके एमटेक ले लेना, है ना। और साथ में वहाँ तैयारी कर सकते हो आप, है ना, किसी एग्ज़ाम का भी तैयारी साथ में। मेरा भी बहुत सारा दोस्त है जो एमटेक करते करते जॉब लिया, है ना। सरकारी जॉब अगर जाने का ऑप्शन मन भी होगा आपको या अच्छा रैंक लाने का ही मन होगा, फिर भी आप एमटेक में जाके वहाँ पे बस ये ट्राई करना कि ब्रांच ऐसा मत लेना जहाँ कोडिंग हो, है ना। कोडिंग अगर लेते हो तो फिर कोडिंग सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोडिंग बिल्कुल नया है, तब हो सकता है आपको चांस कम मिले पढ़ने का, है ना। कोडिंग अगर नहीं लेते हो आप तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बस अपने तरीक़ा से आप मैनेज करो। अब चलो मैं जस्ट अब फिर और बात करता हूँ। मान लो आपका रैंक अगर 5000 से भी आगे है, बस जस्ट मान लो क्वालिफाई हुए हो आप, तब क्या करना, तब आपके पास ऑप्शन बता रहा हूँ क्या करना आप। अगर आप गेट क्वालिफाई हो, ठीक है, आपका रैंक 5000 ज़्यादा है, फिर आप क्या करना, आपको IIT तो कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है, नहीं मिलेगा IIT। NIT का भी चांस कम रहेगा ना, लोअर NIT वगैरह का शायद कहीं मिल जाए ना, NIT पटना जमशेदपुर कहीं मिल जाए कुछ ब्रांच, है ना, उसको अकाउंट तक। तो फिर क्या करना, आप यादवपुर यूनिवर्सिटी हुआ, है ना, और इस टाइप से आप सर्च करना कि जहाँ पे जस्ट क्वालिफाई लोग को, मतलब जहाँ पे जस्ट क्वालिफाई चाहिए गेट में, ऐसा नहीं है कि उनको एकदम रैंकर चाहिए, तो वहाँ जस्ट क्वालिफाई गेट क्वालिफाई एलिजिबल है ना एमटेक के लिए या PhD के लिए, वहाँ पे इनरोल कर लेना आप, है ना। और स्टाइपेंड का सहायता लेकर वहाँ पे कोर्स भी करना, बट उसका सहायता लेकर तैयारी भी करना, आपको वहाँ पे हॉस्टल मिलेगा, एक माहौल मिलेगा। और ये मत करना कि है ना मैं जस्ट क्वालिफाई हुआ, मेरा रैंक 8000 है, तो मैं जो है फिर से तैयारी करां दोबारा घर बैठ के या रूम लेके, ये मत करना आप। ये मैंने किया इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उस टाइम ये इसलिए नहीं करना कि हो सकता है कि अगला बार आपका गेट और ख़राब हो जाए इससे, है ना, या और अच्छा रैंक नहीं जाए, फिर आपके पास फिर डबल समस्या हो जाएगा उस टाइम, है ना, क्योंकि आपका एमटेक भी नहीं रहेगा, हो सकता है एमटेक करने का मन भी उसमें ख़त्म हो चुका होगा, फिर आप क्या करोगे उस टाइम तक, है ना। इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप एमटेक साइड से कहीं ना कहीं पता कर लेना, है ना। NIT वगैरह में ज़्यादा फ़ी हैं, तो फिर भी जो है जहाँ जहाँ ऐसे बहुत सारा आपको लोग मिलेंगे, है ना, सीनियर मिलेंगे, पता करना जहाँ पे सिर्फ 2000-3000 में एडमिशन उसमें एंट्री होता है एमटेक में, और बस स्टाइपेंड आपको आता है ना, और बस जाके एग्ज़ाम सेमेस्टर का दे सकते हो गया, बाकी आप फ्री रहते हो। तो ये करना आप, ठीक है। तो चलिए फिर बात तो जनरली हो ही गया, अब नेक्स्ट चलते हैं कि जो लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं उनको क्या करना है ना। जो लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं उनके लिए क्या रास्ता है, क्या करना चाहिए उनको। तो मेन मुद्दा यही था, है ना, और मेन मेरा वीडियो बनाने का, है ना, और समझाने का जो पर्पस था कि जो लोग क्वालिफाई नहीं किए उनके लिए क्या करना है। देखो जो लोग क्वालिफाई नहीं किए उनका कैटेगरी पहले आप सोचो किस कैटेगरी में हो। अगर मान लो आप जस्ट फर्स्ट टाइम गेट दिए हो, है ना, या मान लो 3rd ईयर में हो, है ना। अगर 3rd ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट टाइम गेट दिए हो मतलब फाइनल ईयर में, तब तो ठीक है, ज़्यादा लोड लेने का दिक्कत नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 1 साल गैप ले लिए हो, 2 साल गैप ले लिए हो, है ना, 3 साल गैप है, इस टाइप की कंडीशन में फंस गए हो, है ना, और आपका फिर भी गेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तब क्या करना है आपको। तब देखो मेरा सजेशन अगर मानो तो आप क्या करो, सिंपल सा आप जो है सब्जेक्ट लिखो। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आप सो सब्जेक्ट लिखो, और देखो कि आपका जो है जो गेट एग्ज़ाम दे के आए हो उसमें कितना मार्क्स आपके आ रहे हैं। मान लो आपको उसमें 15 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, 22, 24, 30 जो भी आ रहे हैं आपके, मान लीजिए 30 आ रहे हैं ना, 31 कट ऑफ था, तो आप उसको लिखो और आप वो देखो कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना अटेम्प्ट किए हो गेट में, है ना, और कितना सही हुआ आपका और कितना गलत हुआ, है ना। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना तरीका, ये तरीका
जिनका रैंक अगर 2000-4000 है ना, वो लोग भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है रैंक से और कुछ नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं गेट का, तो वो लोग इस चीज़ को फॉलो करें जो मैं बता रहा हूँ। अच्छे से ध्यान से सुनें इसको। वो लोग क्या करें कि हर एक सब्जेक्ट, जैसे मान एग्जांपल दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो क्या करें कि मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, सिग्नल, कंट्रोल, नेटवर्क, है ना, डिजिटल, कम्युनिकेशन, ईएमटी, सारे सब्जेक्ट को लिख लें और उसमें 1 मार्क 2 मार्क इंडिकेट करें, ठीक है, क्वेश्चन, और रिस्पॉन्स शीट निकाल के उसमें टिक करें कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। और आप देखें कि आपका मान लीजिए अगर 40 मार्क्स आ रहा है ना, मान लो क्वालिफाई हो, आपका रैंक 4000 आ गया है, 40 मार्क्स आपका आया, ऐसा कुछ भी, या क्वालिफाई ही नहीं हुआ, आप चेक करो कि आपको मैथमेटिक्स में जो 15 मार्क्स आए या मान लो 13 मार्क्स आए, उसमें कितना मार्क्स आए, कितना सही कितना गलत, या मान लो अगर 13 मार्क्स का था पेपर तो आपको मान लो 4 मार्क्स आ रहा है ना, या कंट्रोल में मान लो 8 मार्क्स का था, आपका 2 मार्क्स आ रहा है, या सिग्नल में आपको मान लो 4 मार्क्स था, सिग्नल मान लो ऐसा अर्थ होता नहीं है, 10 मार्क्स का सिग्नल अगर आपका आया है तो आपको उसमें 4 मार्क्स 3 मार्क्स आ रहा है ना। इस टाइप से आप पहले वो तैयार करो, फिर आप अपने नोट्स खोलो और सोचो, है ना, और रिकॉल करो जो आप पढ़े हो, है ना, और जो तैयारी की है, जो टेस्ट सीरीज लगाए, वो कहाँ तक आपका धोखा दिया और वो उससे मतलब क्या दिक्कत हुआ, जो एग्ज़ाम में आपका इतना जो है निगेटिव हुआ है ना, या कट गया मार्क्स, या आपका इतना कम मार्क्स आया। तो इसको आप तैयार करो रोड मैप, और इस पे आपको सोचना पड़ेगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सोचना इसलिए पड़ेगा आपको कि इसके बाद ही कुछ नेक्स्ट स्टेप आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है छलांग मार दिए, 2 बार क्वालिफाई नहीं हुए, तीसरा बार डायरेक्ट रैंक 100 के अंदर ले आएंगे ना, 50 के अंदर रैंक ले आएंगे, इतना छलांग ऐसा कोई जल्दी मार नहीं पाता है। तो इसीलिए आप पहले एनालिसिस करें इस चीज़ का, और इस चीज़ में आपको लेना पड़ेगा डिसीजन कि आप कितने वेल, है ना, मेंटेन है, और वेल मतलब आप जो है अपने आप को वेल समझते हैं इसमें। वेल इस मामले में कि आपने जो तैयारी किया है ना, जो कोचिंग किया, जो नोट्स बनाया, वो कहाँ तक आपको हेल्प किया, या क्या प्रॉब्लम है, मेमोरी में रह नहीं पाया, आपको एग्ज़ाम प्रेशर नहीं झेल पाए, क्या नहीं हुआ, उस चीज़ को आपको समझो और उसके अकॉर्डिंग प्लान करो, है ना। तो देखो आगे का मेरा उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या करोगे। मान लो अगर आपने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ लिया है ना, कोचिंग भी कर लिया है, और फिर भी आपका जो है सवाल नहीं बन रहा है, फिर भी आपका मार्क्स कम आया ना, क्वालिफाई नहीं कर पाया, तब आप थोड़ा सोचना इस बारे में कि क्या मैं तैयारी नेक्स्ट ईयर करूं या यहाँ पे ड्रॉप ले लूं। अब ड्रॉप ले क्या करोगे आप, बात ये भी है, ड्रॉप ले क्या करोगे। तो आप ये थोड़ा सोचना कि आप जो है एक बार नॉन टेक का सिलेबस उठाओ, है ना। और नॉन टेक में सिलेबस में उठाने किसका बोल रहा हूँ, तो नॉन टेक में सिलेबस उठाने बोल रहा हूँ आपको, एसएससी सीजीएल, है ना, या जो भी नॉन टेक आ रहे हैं, है ना, बैंक पीओ बैंकिंग ये सब का, इस पे आप फोकस करो। मतलब इस पे आप मतलब एक बार एनालिसिस करो, देखो इसको कि क्या इस फील्ड में आप सही। देखो ये इसलिए बता रहा हूँ, मेरा बहुत सारा दोस्त ऐसा है जो 2 बार 3 बार क्वालिफाई नहीं किया या ऐसे फंस गया, तो वो नॉन टेक में जाकर सक्सेस हो गया, है ना। तो टेक्निकल में ही सक्सेस हो जाओ आप, और टेक्निकल में ही दम लगे हुए हैं 4 साल 5 साल से नहीं हो पा रहा है, दम लगे पड़े हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है, और इसको जो है आप बुद्धिमत्ता नहीं कहोगे, है ना। तो इसीलिए आपको यहाँ सोचने का ज़रूरत है, और यहाँ पे आप बस अपने आप को एनालाइज करो कि जो है आपका, है ना, 100 मार्क्स में 40 मार्क्स या 30 या 35-25 जो आ रहा है, वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, किस सब्जेक्ट से कितना आया कितना कटा, वो किस टॉपिक से आया, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम प्रेशर में गलती हुआ, टेस्ट कम दिए, क्या किए नहीं किए, कैसे करना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ ना कि आप एक रोड मैप बनाओगे कि अब मुझे नेक्स्ट काम करना किस पे है। अगर मान लो तैयारी करना आपको 1 साल का है, तो उस 1 साल में क्या करना है आप, इसको आप सोचोगे। उस 1 साल में आपको जो है कंटेंट पे काम करना है, या टेस्टेज पे काम करना है, या आपको जो है बुक पढ़ने का ज़रूरत है ना, या आपको जो है जो कोर्स लिए हो उसको दोबारा वो कोर्स रिन्यू करवाना है, या आप कोचिंग फिर से करना है। तो इन सब चीज़ों का आंसर आपको मिलेगा। इन सब चीज़ों का आंसर कहाँ से मिलेगा, इन सब चीज़ों का आंसर आपके आंसर शीट से मिलेगा। और आंसर शीट में जो आपने टिक करा होगा, जो आपने सही गलत करा होगा, जितना, जैसे मान लो 15 मार्क्स का मैथ आया, मान लो हमको 4 मार्क्स आया या 5 मार्क्स आया, है ना, कट के, तो आप देखो कि जैसे 2 मार्कर में 4 गलत हुए 2 सही हुए, है ना, 1 मार्कर में 3 गलत हुए 4 सही हुए। तो ये सब क्यों हो रहा है, जो गलत हुए किस रीज़न से गलत हुए, सिली मिस्टेक हो गए हैं, या नहीं आते थे, या गेस किए, या क्या हुआ, या टफ क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन फंस गया, है ना।
तो इन सब चीज़ों में कितना सुधार कर सकते हो आप, या सुधार नहीं कर सकते हो, या सुधार का टाइम आपको और चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने बनाओ प्लान और आगे कैरी करो अपने आप को। ठीक है, तो चलिए फिर मैं अपना था जितना बताना है ना बता दिया। बाकी अगर और भी है ना किन्हीं को कुछ लगता है तो आप नीचे कमेंट करें ना और बताएं। और मैं ट्राई करता हूँ कि जिनका अच्छा रैंक है ना अप टू 2000 रैंक, उन लोगों का थोड़ा कुछ इंटरव्यू टाइप का है ना मैं अरेंज करूँ, और उन लोगों से बात करूँ है ना, और उनसे ये फ़ायदा होगा कि वो है ना, अब देखो जिसका रैंक अप टू 100 है ना या अप टू 50 है, वो लोग तो समझ सकते हो कि ठीक है बहुत मेहनत किए होंगे और बहुत अच्छे तरीक़ा से है ना, हो सकता है आईटी बैकग्राउंड से हो, एनआईटी बैकग्राउंड से हो, या अगर नॉर्मल कॉलेज से भी हो तो हो सकता है कि बहुत मतलब है ना टाइम दिए हों, कोचिंग किए हों। लेकिन जिनका रैंक थोड़ा कम अच्छा नहीं आ पाता है, मान लो 1000 आ गया, 2000 आ गया, तो उन लोग का जो है ना, उन लोग का भी व्यू जानना ज़रूरी होता है कि वो लोग भी अपने आप को कहाँ पे है ना देख रहे हैं और अपने आप को कैसा फील कर रहे हैं और क्या सेशन देना चाहते हैं एज लाइक, क्योंकि वो भी फेल्योर नहीं है तो उतना सक्सेस भी नहीं है, मतलब वो लोग मिडिल में है ना, जिनका रैंक 2000 4000 है। तो वो लोग भी अपने आप को कितना स्टेबल महसूस कर रहे हैं और उनको क्या लग रहा है, उनको 100 रैंक वाले को देख के कैसा फील हो रहा है ना, कि अरे उसका 100 रैंक है, मेरा 2000 रैंक है, मेरा क्या ही होगा। तो ये सब भी बहुत ज़रूरी है ना, अपने आप को कॉन्फिडेंस होना और फिर अपने आप को कैरी। अब ऐसा भी लड़का बहुत सारा है जिसका रैंक 2000 है गेट में, और वो आईआईटी जाके है ना इतना अच्छा कन्वर्ट किया उसको, और 20 लाख 25 लाख का पैकेज वहाँ से है ना 2 साल में। तो वही है कि 2 साल में आप जो एमटेक करने भी जाते हो, एमटेक में कैसे एंट्री लेते हो है ना, कॉलेज मिलता है, फिर आप कैसे उसका यूटिलाइज़ करते हो, कितना अपने अंदर सब पॉजिटिव हो, ये सब भी बहुत बड़ा रखता है मायने अपने आप में, है ना। इन सब चीज़ों के लिए इसी सब चीज़ों के लिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ प्लान करूँ, और उन लोगों का थोड़ा इंटरव्यू सेशन है ना कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि उनका अगर हो पाए संभव तो मेरा नेक्स्ट प्लान है ये है ना। और चलिए फिर आप लोगों से फिर बात करते हैं है ना। और बाकी आप लोग कमेंट करो है ना, देखो कमेंट क्या करना आप लोग, थोड़ा वीडियो लंबा है ना, थोड़ा स्किप करके आप लोग देख सकते हो, वीडियो लंबा है थोड़ा देख सकते हैं अपने स्किप करके, कुछ आपको अगर लगे अपना पॉइंट ज़रूरी का। अब अलग अलग सेपरेट तो हो नहीं पाता है कि है ना 10 बनाए वीडियो, तो एक ही में सारा बात कर दिया। अब आप लोग क्या करना कि आपका मान लो इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है या इंस्ट्रूमेंटेशन है या सिविल मैकेनिकल है ना, या प्रोडक्शन है, तो आप लोग अपना रैंक कमेंट करना, ठीक है, रैंक कमेंट करना। और आप लोग का टारगेट क्या है, जैसे मान लो आपका रैंक 600 है ना, आपका टारगेट क्या है, आपको कहाँ पीएसयू जाना था है ना, या एमटेक, या आप तैयारी नेक्स्ट करना चाह रहे हो, तो ये भी थोड़ा कर देना कमेंट है ना। और इस टाइप से अपना है ना मतलब व्यू कमेंट करना नीचे। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि उसके अकॉर्डिंग फिर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, या आप लोग से डायरेक्ट हो सकता है तो आप लोग से डायरेक्ट बात करूँ है ना, या अगर जो मेरे से भी सीनियर हैं या जो मेरे है ना जो मेरे कॉन्टैक्ट में सर लोग हैं, उनसे आपको बात कराऊँ, उनसे आपको गाइडेंस दिलवाऊँ, अगर मेरे से नहीं हो पाता। जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ है ना, तो जो मेरा दोस्त इलेक्ट्रिकल का है और जो अच्छे आईआईटी से है ना होके पास आउट होके अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, उससे बात कराऊँ आपको। तो ये सब लिंक का ही मैं काम है ना करा सकता हूँ आपको, और आपको बस फ़ायदा हो है ना। बस मेरा यही मोटो है कि जो जूनियर अभी एग्ज़ाम में अपीयर हुआ है ना, या जिस जूनियर का जो भी कुछ क्वेरीज है बस उसके लिए थोड़ा सा हेल्प हो पाए। बाकी तो मेरे पास थोड़ा टाइम रहता है तो मैं आप लोगों के लिए सब कर देता हूँ है ना। चलो फिर बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ अपना रैंक वगैरह है ना, कि क्या आपका रैंक आया और क्या आप लोग और कुछ मतलब क्या व्यू चाहिए है ना, तो फिर मैं उससे बात करता हूँ है ना। तो चलिए फिर बाय बाय, और आप लोग अपना कमेंट ज़रूर करें ना, अपना रैंक स्कोर इसके सब वगैरह कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।